बकरे की सिरी लेकर सफ़र के महीने में इस तरह से सदका कर दें। सदका करते ही फ़ौरन आपके घर में दौलत पैसा आने लगेगा। आपके घर से तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। अगर किसी ने आपकी तरक्की पर बंदिश करवा दी है, किसी ने आपके कारोबार पर बंदिश करवा दी है या आपके रिश्तों पर बंदिश करवा दी है, सिरी का सदका करते ही तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर से तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आपके घर में दौलत पैसा इतना आने लगेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बकरे की सिरी का सदका कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है, वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और बीच बीच से स्किप हरगिज़ ना करें ताकि कोई भी बात रह ना जाए। अक्सर लोग जो सारा साल वज़ाइफ करते हैं वो सफ़र के महीने में सदका करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। आज हम आपको सबसे अफसल सदका के बारे में बताएंगे और वो सदका है बकरे की सिरी का सदका। याद रहे, माह सफ़र में दिया गया सदका आपके नसीब व तकदीर को बदल देता है। और आज की वीडियो में सबसे ख़ास और ताकतवर सदका के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बकरे की सिरी के सदका के बारे में है। सफ़र के महीने में अगर आप बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक सदका दे देते हैं तो यकीन माने आप अपनी आँखों से अपने ऊपर दौलत की बारिश होते देखेंगे। आने वाला पूरा साल यानी अगले सफ़र के आने तक आपको रिज़्क और दौलत की कमी ना होगी। आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। हर किस्म की बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। अगर आप मिट्टी में हाथ डालेंगे तो वो सोना बन जाएगी। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते, कोई ज़रिया मुआश नहीं है, तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे ऐसे ज़राए पैदा कर देंगे, वहाँ से आपको रिज़्क और दौलत मिलने लगेगी जहाँ से आपका गुमान भी ना होगा। बकरे की सिरी का सदका वैसे तो आम महीनों में भी फ़ायदा मंद रहता है। यही वजह है कि लोग जब भी कोई बड़ा काम करने लगते हैं तो बकरे की सिरी का सदका ज़रूर करते हैं। इसी तरह जब लोगों पर बहुत से मसाइल आ जाते हैं तो ऐसे में भी बकरी की सिरी का सदका दिया जाता है। इसी तरह अगर नया कारोबार शुरू करने से कबल या जिन लोगों के रिज़्क और दौलत के हवाले से परेशानियां हैं या दौलत और रिज़्क में इजाफा करने के लिए भी बकरे की सिरी का सदका देते हैं। माह सफ़र में बकरे की सिरी का सदका देने से आपके नसीब व तकदीर बदल जाएंगे। माह सफ़र में बकरी की सिरी का सदका देने से 5 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, बकरे की सिरी का सदका करने से आप अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर है कि आप हासदों के हसद से महफूज रहते हैं। और तीसरे नंबर पर है कि अगर आप पर किसी किस्म का जादू या अमलियात भी होगा तो आप महफूज रहेंगे। और चौथे नंबर पर है कि आप हर किस्म की नजर बद से अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। और पाँचवें नंबर पर कि आसमानी बलाएं जो आसमान से नाजिल होती हैं उनसे आप महफूज रहेंगे। अगर आसमानी बलाएं आप पर नाजिल भी हो चुकी होंगी तो वो दूर हो जाएंगी। जैसा कि आप सफ़र के महीने के बारे में जानते ही हैं कि इस महीने में बलाएं नाजिल होती हैं। बुजुर्गों का तो यहाँ तक कहना है कि इस महीने में ज़मीन पर लोग कम मगर आसमान पर बलाएं ज़्यादा होती हैं। जैसे ही आप बकरी की सिरी का सदका करते हैं तो फ़ौरन आप पर रिज़्क और दौलत के दरवाजे खुल जाते हैं, दौलत की बारिश होने लगती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बकरे की सिरी का सदका कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। सदका की तरफ चलने से कबल मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वज़ाइफ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आपने इस तरह करना है कि बकरी की सिरी बाज़ार से ख़रीद कर ले आनी है। आपने वो गलती हरगिज़ नहीं करनी जो अक्सर लोग करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि काले बकरी की सिरी का सदका दिया जाता है। वो काले बकरी की सिरी बालों समेत घर में ले आते हैं जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आपने घर में वो सिरी लेकर आनी है जिस पर बाल ना हों, जिसके बाल जलाए जा चुके हों। सदका के लिए
کالے بکری کی سری ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی بکری کی سری جس کے بال جلائے جا چکے ہوں، صاف ستھری سری گھر میں لے کر آنی ہے۔ گھر میں لانے کے بعد سری کو پکڑ کر گھر کے چاروں طرف سے پھیر لینا ہے اور پھر بکری کی سری کو فریج میں رکھ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اور جب لا حول ولا قوت الا باللہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ نہ مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی بدی، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اللہ کی طاقت سے کرتا ہوں۔ یعنی انسان اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے اور اسی چیز کا اقرار کرتا ہے کہ تمام طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد بکری کی سری کا صدقہ کر دینا ہے۔ اب یہ بھی غور سے سن لیں کہ بکری کی سری کا صدقہ کیسے کرنا ہے۔ آپ نے وہ غلطی بالکل نہیں کرنی جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بکری کی سری چوراہے یا کسی گندے نالے میں پھینک دیتے ہیں یا کسی قبرستان میں ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کا صدقہ ہو گیا۔ تو صدقہ کرنے کا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ جادو ٹونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ آپ نے بکرے کی سری کسی غریب شخص کو اس سے پوچھ کر دے دینی ہے کہ وہ گھر میں لے جا کر پکائے گا، کھائے گا، یا آپ نے بکری کی سری کو گھر میں پکا لینا ہے اور کسی غریب کو یا بچوں کو روٹی کے ساتھ کھلا دینی ہے۔ کھلانے کے بعد جب آپ نے گھر میں واپس آنا ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے کہ یا میرے مالک ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، ہماری مشکلات پریشانیاں دور فرما دے، ہم پر جو بھی آفتیں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہم پر نازل ہو چکی ہیں، یا میرے مالک تو انہیں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، اس صدقہ کی برکت سے دور فرما دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے، جس نے بھی کیا اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب ہوا۔ آپ بھی جس مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیابی ضرور ہوگی۔ تو آپ نے اس وظیفہ کو خود بھی کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔